हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी लोगों का। तो हम देख रहे हैं अगला सवाल 14वां कि एलिस, बॉब और चार्ली एक कंपनी में भागीदार हैं। एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 भाग मिला और बॉब को लाभ का 1/4 भाग मिला। ठीक है। चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये है। तो एलिस को कितना लाभ मिला था? ठीक है। तो यहाँ कितना चार्ली को शेष का कितना मिला है? शेष मिला जो कितना है 5,000 रुपये। ठीक है। तो यहाँ पे 3 लोग हैं, एक कौन है? एलिस है और दूसरा बॉब है, बी, और सी चार्ली। ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि एक विशेष वर्ष के दौरान एलिस को लाभ का 1/3 मतलब 1/3 और बॉब को 1/4 1/4। ठीक है। और शेष किसको मिला है? सी को। अगर हमें 3 और 4 का अगर एलसीएम लें तो कितना होगा? 12 और 12 के इसमें भगा है कितना होगा? 3 चौक 12। ठीक, अनुपात में ले लेंगे और 4 तिया 12। ठीक है। 4 और 3 7 तो हो गया, कितना बचा है? ठीक, तो 12 में से 7 के 5 होता है। ठीक, तो ये 4:3:5 में रहा। ठीक है। और इसमें कहा गया है कि चार्ली को शेष मिला जो कि 5,000 रुपये है। तो यहाँ 5 यूनिट की वैल्यू कितनी है? 5,000 रुपये है। तो यहाँ कितना गुना हो रहा है? 1। ठीक है, 1000 गुना। अब पूछा ये गया कि एलिस को कितना मिला। तो यहाँ एलिस के कितना यूनिट है? 4 यूनिट। तो 1000 गुना कितना हो जाएगा? 4। ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 4000, यानी कि सी ऑप्शन। ठीक है। अगला सवाल दिया गया है कि साल सन 2028 का कैलेंडर फिर डैश साल में इस्तेमाल किया जा सकता है। ठीक है। तो रिपीटेड वाला है सवाल कि जो कैलेंडर रिपीट, अगला कैलेंडर आने वाला जो कैलेंडर है वो रिपीट कब होगा? ठीक है। तो कोई भी कैलेंडर हो, ठीक है, तो 28 सालों के बाद वो रिपीट होता है। तो इसमें 28 और जोड़ कितना हो जाएगा? 2056। ठीक, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? 2056। अगला सवाल दिया है कि कितना है? 16वां कि 0.2 इंटू 0.2 इंटू 0.2 प्लस 0.05 इंटू, ठीक है, और अपॉन में कितना? 0.6 इंटू 0.6 इंटू 0.6 प्लस में कितना है? 0.15 प्लस 0.50 प्लस 0. ठीक है, इंटू में। तो इसी सॉल्व हम क्या करेंगे? यहाँ हम देख रहे हैं कितना है, ये है 0.2 इंटू 3। ठीक, और यहाँ कितना दिया गया है? 0.05 इंटू 3। ठीक है। तो यहाँ 3 इंटू 3 इंटू 3 है और यहाँ कितना है? 0.5 इंटू 3 है। ठीक, तो यहाँ से हम क्या करें? 3 कॉमन ले लेंगे, इसे मान लेंगे x, इसे मान लेंगे क्या? y। ठीक है। अगर इसे x मानेंगे तो x क्यूब प्लस ये हो जाएगा y क्यूब। ठीक, अब यहाँ पर इंटू में 3 है, यहाँ पर भी इंटू 3 है। कितनी बार 3 हुआ? इंटू 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 3 कितनी बार होगा? 3 बार। तो 3 गुणा 3 गुणा 3 कितना होगा? 27। 27 यहाँ से कॉमन ले लेंगे, यहाँ का बचेगा, यानी कि 0.2 बचेगा। इंटू में 0.2 इंटू 0.2, यहाँ कितना बचेगा? 0.05। ठीक है। तो यहाँ कितना बचा? x की पावर 3 प्लस y की पावर 3। ठीक, यहाँ से ये कट जाएगा तो क्या होगा कि 1/27। अब 1/27 में भाग देंगे, कितनी में चला जाएगा? 27 दिया। ठीक है, पॉइंट लगा देंगे, 0 बढ़ जाएगा। ठीक, 100 हो जाएगी और एक 0 और आ जाएगा। ठीक है, जब पहली बार 0 बढ़ाएंगे तो भाग नहीं जाएगा फिर। ठीक है, अब इसमें भाग देंगे तो लगभग कितनी बार चला जाएगा? लगभग 3 का भाग अगर दें इसमें तो कितना? 3 बार जाएगा। ठीक है, 0.03। तो इस ऑप्शन देखिए कितना है? डी ऑप्शन। ठीक है, तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा? डी। अगला सवाल दिया है कि वैगई एक्सप्रेस की तुलना में वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। एक स्टेशन पी है, एक क्यू है। ठीक, वैगई एक्सप्रेस और वृंदावन। ठीक, वैगई एक्सप्रेस और वृंदावन एक्सप्रेस 40 मिनट तेजी से पी और क्यू के स्टेशनों के बीच की दूरी तय करती है। दूरी का पता लगाना है। ठीक, किसका है? डिस्टेंस का पता लगाना है, इनके बीच की दूरी कितनी है? पी और क्यू स्टेशनों के बीच की दूरी। ठीक है। अब यहाँ दिया गया सवाल में अगर वृंदावन एक्सप्रेस की औसत रफ्तार कितनी है? 80 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, तो यहाँ स्पीड का रेशियो दिया गया है किसका? वैगई और वृंदावन। ठीक, तो वैगई 80 किलोमीटर प्रति घंटा है और वृंदावन की औसत गति कितनी है? 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक, तो यहाँ 0 से 0 कट जाएगा,
8:3, ठीक है। ये क्या स्पीड का रेशियो, तो यहाँ से टाइम का इसका उल्टा हो जाएगा, यानी 3:8। अब सवाल में दिया गया है यहाँ डिफरेंट कितने का है, 5 का। यहाँ कितना तेजी जा रहा है, कितनी तेज जा रही है एक्सप्रेस, 40 मिनट तेजी से। तो 5 यूनिट की वैल्यू कितनी थी, 40 दी गई, तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8, ठीक है। तो यहाँ 8, 3 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 से 24, ठीक है, 24 मिनट में। अब 80 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल है, डिस्टेंस निकालेंगे यहाँ से, ठीक। तो यहाँ से डिस्टेंस निकालेंगे, चाहे यहाँ से निकाल लिया यहाँ से, ठीक, किसी कंडीशन से निकाल सकते हैं हम। तो कितनी है, डी बराबर क्या होगा, स्पीड कितना 80 गुणा ये किलोमीटर प्रति घंटा में, ये क्या है 24 मिनट है, इसे चेंज कर लेंगे किसमें, घंटा में, तो 60 का भाग लगा देंगे, ठीक है। 0 तो 0 और 6 चौक 24, 8 चौक 32, तो इस दोनों के बीच की दूरी कितनी हो जाएगी, 32 किलोमीटर, ठीक है। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा, सी। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि पूजा एक काम करने में चारू से 3 गुना ज़्यादा और बानो से 2 गुना ज़्यादा वक्त लेती है। यहाँ क्या है, वक्त, समय है, ठीक है। यदि तीनों एक साथ काम करें तो 2 घंटे में वो काम खत्म कर सकती हैं। तो बानो को पूरा काम अकेले करने में कितना वक्त लगेगा, ठीक है, टाइम पूछा गया। तो यहाँ पूजा पी और क्या दिया गया, चारू सी और बानो बी, ठीक है। आगे कहा गया है सवाल में कि बानो से 2 गुना ज़्यादा है, ठीक है, चारू से 3 गुना और बानो से 2 गुना, ठीक। चारू से 3 गुना, यहाँ कितना, अगर हम यहाँ 3 गुना लें तो यहाँ 3 मतलब बानो से 2 गुना, ठीक, 6, और सी के लिए कितना 2, तो इस चारू से 3 गुना हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया अनुपात। ये क्या है, टाइम का रेशियो, तो इफिशियंसी रेशियो कैसा होगा, इसका उल्टा होता है। तो इसका उल्टा मतलब 1/6 अनुपात 1/2 अनुपात 1/3, ठीक है। इनका एलसीएम लेंगे तो 6 हो जाएगा, एलसीएम 6 का जब भाग देंगे तो 1 अनुपात 6 का इसमें भाग देंगे तो 3, 2 3 6, इसमें भाग देंगे तो कितना होगा 2, ठीक। ये होगा टाइम का। अब ये कहा जा रहा है ये टोटल कितना हो रहा है, टोटल हो गया 6, ठीक है। ये कितना होगा, टोटल होगा 6। अब ये सवाल में कहा गया है कि तीनों एक साथ काम करें 2 घंटे में, वो काम पूरा करके इंटू 2 घंटे में, ठीक। तो इसे पूछा गया है कि बानो यहाँ कितना, ये 2 यूनिट है, तो बट्टे 2 का भाग लगा देंगे इसमें, तो कितनी में चला जाएगा 6, मतलब 6 घंटे में ये काम समाप्त कर लेगी कौन, बानो, यानी कि इसका ऑप्शन हो जाएगा कौन सा, आंसर हो जाएगा सी, ठीक है, 6 घंटे। अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल दिया गया है कि 425 लीटर के एक कंटेनर को 2 पाइप के जरिए रसायनों में भरा गया। पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रखा गया, मतलब पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक रखा गया। मान लीजिए पहला पाइप खुला रहा था x घंटे, तो दूसरा पाइप कितना खुला रहा था, x + 5 घंटे अधिक, ठीक है। आगे कहा गया है सवाल में कि अगर पहला पाइप, यहाँ से जो लाइन दी गई है, अगर पहला पाइप उतनी देर के लिए खुला रहा जितनी देर दूसरा पाइप खुला रहा, ठीक है। जैसे कि एक कंटेनर है, इसमें ये एक टंकी है और एक ये है, जितनी देर ये खुला रहा उतनी देर ये खुला रहा, ठीक है। अब आगे कहा गया है और दूसरा पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा। यही बात दोबारा फिर कही, जब तक ये खुला रहा तब तक वो खुला रहा, और ये खुला रहा तब तक ये खुला रहा, ठीक है। आगे कहा गया पाइप भी तब तक के लिए खुला रहा जब तक पहला पाइप खुला रहा। तो पहले पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा दूसरे पाइप द्वारा भरे गए रसायन की मात्रा से आधी है। मान लीजिए पहला पाइप ये है, दूसरा पाइप ये है, पहले पाइप, ठीक है, दूसरे पाइप की आधी है, मतलब ये इनकी यूनिट है, ठीक है। अब आगे कहा गया है कि दोनों पाइप, ठीक है, अगर दोनों पाइप को एक साथ खोला जाए तो टंकी 17 घंटे में भर जाती है। अगर दोनों पाइप खोल दिए कितने घंटे में, 17 घंटे में। तो ये 1 और 2, ठीक, तो कितना हो जाएगा, 1 घंटे में कितनी भर जाएगी, यानी कि 3 यूनिट, 3 × 17, 17 या 51, ठीक, 51 घंटे में भर जाएगी। आगे कहा गया है सवाल में कि दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा था, दूसरा पाइप कितने समय के लिए खुला रहा, ये पूछा गया, ठीक। तो टोटल कितना है, 51 घंटे में बराबर, ठीक है। सवाल में दिया गया x + 5, x + 5
और प्लस एक्स। ऊपर दिया गया सवाल कि दो पाइप के जरिए आसानी से भरे गया पहले पाइप को दूसरे पाइप से 5 घंटे अधिक खुला रहा। ठीक है, हमने मान लिया पहला पाइप खुला रहा x घंटे, दूसरा पाइप खुला x प्लस 5। ठीक, अब पहले पाइप की क्षमता अब कितनी है इंटू बल, और दूसरे पाइप की क्षमता कितनी है 2 इंटू 2। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो कैसे करेंगे इसे, यह कितना हो जाएगा 2x, ये कितना होगा x प्लस 5 और प्लस बराबर कितना 51। ठीक, 5 वाला घटा देंगे कितना बचेगा 46 बचेगा, और ये कितना हो जाएगा 3x। ठीक, 3 का ऐसा भाग लगाया तो x और कितना हो जाएगा 40/3, तो 3 का भाग 3 एकम 3, 5 15 पॉइंट। ठीक, कितना हो जाएगा 3, तो लगभग कितना होगा 15 घंटे। तो इस सवाल का आंसर कितना हो जाएगा ए ऑप्शन 15 घंटे। ठीक है।